टूट का खतरा मंडरा रहा है। ये सवाल लगातार यहां पर खड़ा हो रहा है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि हिमाचल कांग्रेस में सीएम पद को लेकर गुटबाजी सामने आ गई है, घमासान सामने आ गया है, वो प्रदर्शन सामने आ गया है जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। दरअसल प्रतिभा सिंह के समर्थकों का सीधे तौर पर हंगामा और यही मांगे कि प्रतिभा सिंह ही हिमाचल की मुख्यमंत्री यहां पर होनी चाहिए। जी हाँ, परवेक्षों के सामने ये नारेबाजी की गई है और माना यह जा रहा है कि सीएलपी लीडर को लेकर जो मीटिंग 3 बजे होनी थी वो अब 4 बजे होगी और इस 4 बजे की मीटिंग में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा वो चेहरा जो अगला हिमाचल प्रदेश का सीएम होगा, इस नाम का खुलासा हो जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 3 बजे नेता प्रतिपक्ष को लेकर चुनाव के लिए बैठक की जानी थी और बैठक के पहले प्रतिभा सिंह जैसे ही वहां पर पहुंची, प्रतिभा सिंह गुट के जो तमाम समर्थक थे उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी और कहा कि राजा वीरभद्र का परिवार ही मुख्यमंत्री होगा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ मौजूद है इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। विक्रांत, यही आपसे समझना चाहेंगे, यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि पद जाता नहीं है, मिलता नहीं है, समर्थकों का हंगामा सामने आ जाता है, वो गुटबाजी सामने आ जाती है जिसकी आशंका बार बार राजनीतिक विश्लेषक जता देते हैं। ऐसा आजकल साफ दिखाई देने लगा है कि बाकी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव जीतने के साथ उनकी चुनौतियां समाप्त हो जाती हैं और उसके बाद सरकार के गठन का काम शुरू हो जाता है। लेकिन कांग्रेस को आप देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव जीते, वहां पर 1 साल के अंदर सरकार गंवा दी। सरकार में क्योंकि पार्टी में टूट हो गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ चले गए। अब ऐसा ही हिमाचल में देखने को मिल रहा है। लंबे समय के बाद किसी राज्य में पार्टी ने सीट जीती है, सरकार बनाने में कामयाब हुई है, 40 सीटें मिली है। लेकिन प्रतिभा सिंह, जिनके पति वीरभद्र सिंह के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया, वो उस पर अपनी पारिवारिक दावेदारी बता रही हैं मुख्यमंत्री पद पर। उनका यह कहना है कि उनके पति के नाम पर चुनाव लड़ा गया। निश्चित तौर पर उनके पति वीरभद्र सिंह पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, हिमाचल के बड़े नेता थे, लेकिन विधायकों का जो फैसला होगा उसके आधार पर मुख्यमंत्री का चयन होता है। लेकिन मुख्यमंत्री की बैठक से पहले ही केंद्रीय पर्यवेक्षकों पर दबाव बनाना और बाकायदा मीडिया में आकर उन्होंने ये बयान दिया है कि उनके परिवार का सीधा अधिकार बनता है और अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो इसके ठीक संदेश नहीं जाएंगे। जाहिर है चरम पर जो गुटबाजी है वहां पर वो अब खुलकर सामने आ गई है और जो वहां पर केंद्रीय ऑब्जर्वर गए हैं उनके लिए भी आसान नहीं होगा कि विधायकों की राय लेकर वहीं पर ऐलान कर सके। बिल्कुल विक्रांत, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं, साथ साथ छत्तीसगढ़